अच्छा सर, हमने स्टार्ट किया था ए स्टार एक एल्गोरिदम स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि हमने किसी ना किसी तरीके से कोई पाथ वगैरह फाइंड करना होता है। मोस्टली ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये ग्राफिकल थ्योरीज में यूज़ होते हैं, और हमारे पास डेटा साइंस में ये सबसे पहला एल्गोरिदम होता है जिसको हम ए स्टार एक एल्गोरिदम कहते हैं। ए स्टार के जो पार्ट होते हैं वो होता है कि हमने ग्राफ्स को मॉडिफाई करना है या ग्राफिकल थ्योरी को आइडेंटिफाई करना है। ग्राफिकल थ्योरी क्या होती है, ग्राफ्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको एक जेनेरिक वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करूँ तो इसमें हमारे पास दो तरह की कोडिंग आती है। कोडिंग में हमारे पास कुछ तरह के मटेरियल्स भी आते हैं, और उन मटेरियल्स के ऊपर हमारे पास कुछ वर्किंग भी आती है। जैसे कि मैं इसको एक्सटेंडेड पे ले जाता हूँ और ये इजीली वर्केबल आ जाएगा। ये आ गया, ये वर्केबल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास ग्राफिकल थ्योरी में कौन कौन सा डेटा आता है और ग्राफ थ्योरी को हम किस तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं, दोनों चीज़ें जो है ना वो हमारे पास मल्टीपल ग्राफ्स में शो हो रही होती हैं। मल्टीपल ग्राफिकल डेटा क्या होता है और नॉन मल्टीपल ग्राफिकल डेटा क्या होता है, हम दोनों को यहाँ पर डिस्कस करके देख लेते हैं दोनों किस तरह काम करते हैं। हम लोग बआसानी से ये यूटिलाइज कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो भी डेटा है या किसी भी तरह का डेटा आता है वो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट होता है, इसको पी टू पी कहते हैं, या हमारे पास कोई भी पॉइंट है पी टू पी हमारे पास डेटा आएगा। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि हमने ट्रैवल करना है, इसको हम ट्रैवल एल्गोरिथम भी कहते हैं आसान अल्फाज में। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सॉल्व होती हैं, ए स्टार के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। मल्टीपल चीज़ों में से सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी क्या है, वो है कि हम स्टॉक का एक एनालिसिस कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें है, स्टॉक मार्केट के एनालिसिस के बाद हम पिक्चर एनालिसिस कर सकते हैं, हम पिक्चर्स को देख सकते हैं। हम ग्राफ्स को या ग्राफिक को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या हम इससे पाथ निकाल सकते हैं। असल कहानी होती है पाथ फाइंडिंग। इसको हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट पाथ, हमने शॉर्ट पाथ फाइंड करना है या शॉर्टेस्ट पाथ को लेके आना। अब शॉर्टेस्ट पाथ में हमारे पास जितनी भी वर्किंग के कोई भी ग्राफिकल डेटा आता है या कुछ भी आता है, तो उसमें ये सिर्फ, अब हमारे पास और एग्जांपल्स आती हैं। आप जैसे कहते हैं जी आपने बिटकॉइन पे माइनिंग करनी है, माइनिंग ऑफ अ बिटकॉइन है, या आप ये कह सकते हैं कि आपने डेटा माइन करना है। तो इट मीन्स कि आपके पास डेटा का कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी। आपके पास डेटा इन्फॉर्मेटिक ग्राफ तो कोई कहीं ना कहीं से आपके पास डेटा इन्फॉर्मेटिक ग्राफ होगा। इट मीन्स कि इस सारे के सारे चैम्बर के अंदर, इस सारे के सारे ग्राफिकल डेटा में या किसी भी चीज़ के अंदर हमारे पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज हमारे पास जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा, अब चाहे, अब डेटा दो सूरतों में होता है, एक तो ट्रेनिंग सेट है, एक टेस्टिंग है। हमारे पास दो चीज़ें पॉसिबिलिटी में आती हैं, या तो ट्रेनिंग आता है या टेस्टिंग आता है। अब ट्रेनिंग को हमने कैसे निकालना और टेस्टिंग को हमने कैसे निकालना, अब इसको हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। अब इसको अब कोड कह लेंगे, हम इसको एक मल्टीपल प्रोसेस कह सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्रेसिंग कह सकते हैं, और मल्टीपल प्रोग्रेशन कह सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल चीज़ें इसके साथ अटैच हो सकती हैं, मल्टीपल चीज़ें हम इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं और डी अटैच भी कर सकते हैं। अब वर्किंग में क्या क्या हमारे पास आता है और किस तरह आएगा, हमने उसकी कौन कौन सी चीज़ को एनालिसिस करना है, किस चीज़ को एनालिसिस नहीं करना, तो हम इसको यहाँ पर एनालिसिस करके देख लेते हैं कि हाउ वी गोना मेक इट प्रोग्रेस। ठीक है, इसकी प्रोग्रेस देख लेते हैं, इसकी प्रोग्रेशन देख लेते हैं, और इसमें इसके बाकी ग्राफ की जो वर्किंग है वो एनालिसिस करके देख लेते हैं कि हाउ इट गोना वर्क। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा स्क्रीन है, इसको हम यहाँ से टर्न ऑन कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना गूगल कोलैब को ओपन कर लेता हूँ, गूगल कोलैब। अब हमने मल्टीपल पाथ आइडेंटिफिकेशन निकालनी है। मल्टीपल पाथ आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि हमने ये एनालिसिस करना है कि हमारे पास जो भी डेटा आता है, किस किस्म का डेटा होता है, वो किसी ना किसी मीनफुल इंफॉर्मेशन से आ रहा हो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा ट्रेन कैसे होता है। इसको कहते हैं मीनफुल या मीनिंगफुल, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन।
अब हमने इसमें किसी तरह का भी डेटा लेना है तो हमें एक चीज़ पे कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मीनिंगफुल सोर्सेज से आएगी या मीनिंगफुल डेटा से आएगी। मीनिंगफुल डेटा या मीनिंगफुल सोर्सेज, तो हम दोनों इंफॉर्मेशन को बआसानी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना स्टार्ट करना है। हमने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाना है जेनेरिकली जो दुनिया के किसी भी तरह के डेटा सेट को इजीली रीड कर सके, किसी भी तरह के डेटा सेट को इजीली रीड कर सके। हम उसमें कुछ लाइब्रेरीज को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरीज के बगैर भी काम कर सकते हैं, लाइब्रेरीज के बगैर उसको बता भी सकते हैं कि अच्छा ये लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट मीन्स कि हमारे पास लाइब्रेरी इज अ पार्ट जिसके ऊपर हम वर्किंग उसको लेके चल सकते हैं। लाइब्रेरी इज अ पार्ट जिसके ऊपर वर्किंग लेके चली जा सकती है, या उसको देखा जा सकता है, या उस पर हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब लोगों ने मल्टीपल टास्क कैसे परफॉर्म किए, उन्होंने क्या क्या एल्गोरिथम्स के ऊपर चीज़ें बनाई, तो यहाँ पर ना हमारे पास एक ग्राफिकल इंप्लीमेंटेशन आती है। इसको हम ग्राफिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे कहते हैं? मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ। मैं इसको यहाँ से ना थोड़ा सा स्क्रीन साइज को बड़ा भी कर लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास एक फंक्शन एफ है, एफ ऑफ एक्स है। इट मीन्स कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है जिसको मैं कहता हूँ जी ऑफ एक्स के साथ कनेक्टेड है। अब जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स जी एक्स है जहां से एक्चुअली आपका ग्राफ शो होना शुरू होगा। जी एक्स इज अ पार्ट जहां से आपने ग्राफ शो करना स्टार्ट करना है। मतलब आप ये कह लो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है प्लस एज ऑफ एक्स। एज ऑफ एक्स का मतलब है आपका एंडिंग पॉइंट। इट मीन्स कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई ना कोई डेटा आपके पास रहेगा। तो इस डेटा को हम एक बड़े मजे की चीज करते हैं, हम यहाँ पे इसको डिजाइन कर देते हैं PUZZLE पजल। हम कहते हैं कि हम एक पजल लेते हैं, पजल को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब पजल का साइज क्या है? पजल का साइज है 9। पजल का साइज है दैट इज 9। अब पजल का साइज है 9। अब इस 9 साइज की पजल को हमने करना है सॉल्व। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें और हो सकती हैं 9 साइज के पजल में? अब एक सवाल ये हो सकता है कि 9 की बजाय आपके पास आ जाती है कि आपने 12 साइज की पजल सॉल्व करनी है। आपके पास मेज आ जाता है, मेज सॉल्व करना है। आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हम कहते हैं हमने पाई की वैल्यू को सॉल्व करना है, पाई की वैल्यू को सॉल्व करना है, हमने पाई की वैल्यू को सॉल्व करना है। इट मीन्स कि जब भी हमने कोई वैल्यू सॉल्व करनी है, इट मीन्स कि हमें किसी ना किसी वे के अंदर किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। वो वैल्यू हमें किसी ना किसी जगह से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज इंपोर्ट करता हूँ कि इंपोर्ट कॉपी, इंपोर्ट डीप कॉपी, और इसको मैं कर लेता हूँ फ्रॉम। एक कॉपी से निकालो, FROM, फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी। अच्छा, इसके साथ मुझे और क्या चाहिए? अच्छा, आप कहते हैं कि अच्छा ये तो आप बता रहे हो कि आप किसी चीज के ऊपर कॉपी करोगे। ये कॉपी सर ये है, अगर मैं आपको इस कॉपी का बताऊं, इट इट मीन्स आई हैव ऑलरेडी हैव ए सोल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम। मेरे पास मेरी प्रॉब्लम का ऑलरेडी एक सोल्यूशन है। आई नीड टू टेस्ट दैट सोल्यूशन। अब मैंने उसको सोल्यूशन को टेस्ट करना है। अब आप कहते हैं मेरे पास डेटा माइनिंग है। मैं कहता हूँ ठीक है, आपके पास डेटा माइनिंग है, माइनिंग के ऊपर भी एल्गोरिदम चल सकता है, लेकिन हम पहले इसको इनिशियल स्टेज पे एक एल्गोरिदम बनाते हैं। आप कहते हैं चले ठीक है, हम इनिशियल स्टेज पे इसको एल्गोरिदम बना लेते हैं। हमारे पास 9 स्टेट्स हैं। हम कहते हैं, आप कहते हैं 9 नहीं, हम 12 स्टेट के ऊपर कर सकते हैं, हम 24 स्टेट पे जा सकते हैं, हम 64 पे जा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छा हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा, तो मैं कहता हूँ इम्पोर्ट numpy एज np, numpy एज np। अब मैंने पे क्यों लिया numpy एज np? क्यों? क्योंकि मेरे पास है न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा आई हैव, मेरे पास सारा न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मतलब है मेरे पास डिजिट्स में डेटा अवेलेबल है, डिजिट के अलावा मेरे पास डेटा नहीं है। इंपोर्ट करूंगा टाइम को, टाइम स्लॉट को। क्यों? क्योंकि विद टाइम, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जी विद टाइम मे बी योर डेटा विल बी चेंज्ड। विद टाइम मे बी योर डेटा विल बी चेंज, तो मुझे टाइम तो रिक्वायर्ड है।
अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपके पास ये तीन चीजें हैं, मैं इसको रन करके देखता हूँ कि मेरे पास इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है कमेंट रीड होना ना शुरू हो जाए, तो समटाइम ये मिस्टेक देगा। अच्छा, एक तो कहानी ये आ गई हमारे पास कि हमने बता दिया, अच्छा हमारे पास टाइम ये है, हमारे पास वेरिएबल ये है, हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू ये है। अब कहानी आगे जाके किधर मुड़ती है? अब कहानी मुड़ती ऐसे है कि ये रीड हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ कि मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल है उस स्टेट के ऊपर। मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल है उस स्टेट का, तो मैं कहता हूँ जी बेस्ट सोल्यूशन आप मुझे दे दो। मैं नमपाई से उसको रीड करता हूँ, उसका अरे देखता हूँ कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। मैं आप कहते हैं जी उसने, मुझे नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं इसको एम्प्टी रख देता हूँ, कॉमा, इंटीजर वैल्यू है, ठीक हो गया, आगे आगे डॉट रीशेप। आप उसको रीशेप कर रहे हो किस में? -1 से 9 तक, क्योंकि आपके बॉक्सेस जो हैं वो कितने फिल होंगे? आपके बॉक्सेस 9 पूरे फिल हो सकते हैं या 8 फिल हो सकते हैं। अगर हम वैल्यू लेते हैं बॉक्सेस को, अगर हमने रोटेट भी करना है, सारा कुछ करना है, इट मीन्स कि अगर वो बॉक्सेस रोटेट होंगे तो हमारे पास कोई एक बॉक्स खाली होगा उसमें। तो इट मीन्स कि कोई भी बॉक्स बनता है उसकी एक वैल्यू एम्प्टी हम रखेंगे। ये इट्स सॉर्ट ऑफ ऐसे है कि हम मैथमेटिक्स में आपने ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ी होंगी, n इज इक्वल्स टू n-1, n-1 तक आप लूप चलाओ, n इज इक्वल्स टू n-1 तक आप काम करते रहो। ये यही क्वेश्चन है, n इज इक्वल्स टू n-1 के। अगर आपने इन्फिनिटी पे भी पहुंचना है तो n की वैल्यू आपकी n-1 ही रहेगी। ये वो चीज है। इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं एक बॉक्स खाली होगा ताकि आप उसको इजीली रोटेट कर सको। अब आप काउंट कर लो कि आपके बॉक्स में कितनी चीजें अवेलेबल है। मैंने उसको यहाँ पे कहा था स्टेट, मेरे बॉक्स में कितनी स्टेट अवेलेबल है। ठीक हो गया, उसमें से एक माइनस करके निकाल दो। अब मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ कि मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मेरे पास जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल होंगी उनमें से एक माइनस करके मैं निकाल दूंगा। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, एक माइनस करके निकाल दें। फिर मैं कहता हूँ मेरे पास लूप चलाओ वाइल, कब तक काउंट करो? जब तक नॉट इक्वल टू -1 के नहीं आ जाती। जब तक ये -1 के इक्वल नहीं हो जाती आप इसको काउंट करते रहो। आप कहते हैं ठीक है, मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन जो है मैं इसको काउंट करूंगा, और मैं कहता हूं कि np डॉट इंसर्ट करो, crt इंसर्ट करो डेटा। अब यहाँ पे किसको डेटा चाहिए? बेस्ट सोल्यूशन को चाहिए। इट मीन्स कि अगर मैं माइनिंग भी करूंगा, मैं ग्राफ भी निकालूंगा, अगर मैं माइनिंग भी करता हूं तो मुझे तो इंसर्ट करना डेटा। अब मैं डेटा माइन करता हूं, मुझे ग्राफिकल डेटा चाहिए या मुझे रास्ता चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट करके उसको ये बताना है कि आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0। आपकी स्टेट वैल्यू क्या है? आपको पता नहीं है। तो आपकी स्टेट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? स्टेट वैल्यू आप काउंट करोगे कि मेरी स्टेट वैल्यू क्या है। मैं 0 पे खड़ा हूँ, 1 पे हूँ, 2 पे हूँ, 3 पे हूँ, 4 पे हूँ, मैं किस साइड पे हूँ। तो काउंट आपको बताएगा कि आप किधर हो। और यहाँ पे आप इस चीज का नाम रख दें। आप कह दें कि जी ये पजल कह दें, मेज कह दें, आपको जो अच्छा लगता है वो यहाँ पे इसका नाम रख दो। आप कहते हो आपका माइनिंग का डेटा है, आप यहाँ पे माइनिंग रख दो। इट मीन्स आपकी पजल है, आपका ट्रैवल डेटा है, कुड बी, इट कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ पे आपने उसको वैल्यू बता दी। अच्छा, अब वैल्यू बताने के साथ साथ एक चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी, वो ये कि इसकी वैल्यू क्या है। आपकी जो पजल स्टार्ट हो रही है इसकी अपनी वैल्यू क्या है? आप कहते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू 0 है, मेरे पास इसकी वैल्यू है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास, आपने कोई भी सोल्यूशन ढूंढना है तो n-1 तक चलेगा सोल्यूशन। उसके बाद आप टोटल नंबर ऑफ स्टेट निकाल लोगे कि आपके पास कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं, मतलब कितनी की लंबी अरे आपके पास अवेलेबल पड़ी हुई है। उनमें से एक n-1 के एक बक्सा आपने खाली रखना है। फिर आपने लूप चलाना है तब तक जब तक आपकी n-1 तक वैल्यू अप्रोच नहीं हो जाती, ताकि आपको बेस्ट सोल्यूशन मिले। अब बेस्ट सोल्यूशन को, अब आप कहते हैं कि मैं काउंट करता हूं कि मेरे पास कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं, उनके काउंट क्या है, और मेरे पास उन काउंट का पेरेंट क्या है, PARENT पेरेंट, कि ये स्टार्ट कहां से हुई है। मैंने उठा तो लिया डेटा, मैंने इसको स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इसका पेरेंट कौन सा बना है? इस अरे के अंदर कौन से पेरेंट से मैंने अपनी माइनिंग स्टार्ट की। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास अरे पड़ी हुई थी। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास अरे थी 0, 7, 6, 2, 3, 4, 5, 1। ये मेरे पास अरे थी। अब अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 0 मेरा पेरेंट बन गया। इट मीन्स कि मुझे पेरेंट, अगर मैं 0 को पेरेंट बनाता हूँ, इट मीन्स कि मेरी जो अरे बनना शुरू होगी वो तो एक साइड पे शुरू हो जाएगी।
कैसे भला? अगर मैं इसको जीरो को अपना पेरेंट बनाना शुरू करता हूँ, मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। अगर मैं जीरो को कहता हूँ कि जी जीरो मेरा पेरेंट है, जीरो मेरा पेरेंट है, तो मेरे सारे डिजिट तो सारे बड़े हैं, वो तो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स कि इस साइड पे जाएगा ही कोई नहीं। इट मीन्स कि मुझे अपना पेरेंट वाइजली चूज करना है। मुझे यहाँ पे अपना पेरेंट वाइजली चूज करना है ताकि मेरी जो ग्राफ बने, मेरा जो ट्री बने, वो ट्री दोनों साइड पे बैलेंस बने, वो दोनों साइड पे बने। इट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए? मुझे बैलेंस ट्री चाहिए। मुझे अपने ट्री को बैलेंस करना है, मुझे अपने डेटा माइनिंग के टेक्निक को बैलेंस करना है कि जब मैं वहां से माइनिंग डेटा निकालूं तो मुझे ये फील हो कि एक्चुअली मेरा ट्री क्या बना है। मुझे ये पता लगे अच्छा मेरा बेस्ट सोल्यूशन है, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है बेस्ट सोल्यूशन निकल आएगा, मैं कहता हूँ अच्छा मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दो बेस्ट सोल्यूशन डॉट रीशेप और वैल्यूज -1। और मैट्रिक्स कितने का बनेगा? 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि 9 का कॉलम है तो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर हमारे पास 12 का कॉलम होता तो 6 बाय 6 का मैट्रिक्स, नहीं 12 का बनेगा 3 बाय 4 का। 3 बाय 4 का, हाँ वो 3 बाय 4 का मैट्रिक्स बनेगा, तो 12 कॉलम बनेंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज को देना है, हमने यहाँ पे वैल्यूज देनी है और वैल्यूज को बताना है कि अच्छा मेरे पास मैट्रिक्स की वैल्यू ये है, मेरे पास मैट्रिक्स वैल्यू ये आ रही है। अब हम चेक करते हैं कि जो हम मैट्रिक्स वैल्यू बना रहे हैं उनमें से कौन कौन सी मैट्रिक्स वैल्यू अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा? मैं रखूंगा डेफ ऑल। मुझे चेक करना है। मैं यहाँ पे CHKARY रख देता हूँ। मैंने इसके वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि सारी अरे चेक करो कि किसमें क्या चीज अवेलेबल है। मैं कहता हूँ इसके सेट बनाओ इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट से आप स्टार्ट करो, फिर फॉर आईटी, आईटी का मतलब है इन दिस अरे। इन दिस अरे आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इन सेट आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। सो फॉर चेक ARY अरे इन आईटी रिटर्न 1। सॉरी ये नहीं आएगा इधर, रिटर्न 1। अदरवाइज क्या होगा? एल्स रिटर्न 0, कि मेरे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुई, मेरे पास कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं हुई। इट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई पाथ ही नहीं है स्टार्टिंग का तो मेरे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुई। अगर वो वैल्यू मेरी उस इस शेप के अंदर से है, इस अरे के अंदर से मेरे पास वैल्यू है, तो ग्राफ मुझे बना के दो। अगर मेरे पास इस अरे में से वैल्यू नहीं है तो मेरा ग्राफ ना बनाओ, मुझे माइनिंग ना बताओ कि माइनिंग कैसे होगी। अब यहां पर मुझे ये हिसाब लगाना है कि मेरा मिसप्लेस डेटा क्या था, MSP क्या है, मिसप्लेस डेटा। तो मैं यहां पे इसको दे देता हूं कि जी PUZ जो पजल हमारे पास है वो, और साथ आप बता दो आपका गोल स्टेट क्या था, आपने पहुंचना क्या है, आपने पहुंचना किधर है। मतलब आपका एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हो? आप कहते हो जी एंड रिजल्ट में मेरा माइनिंग डाटा बहुत अच्छा माइन हो जाए। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ उसकी कॉस्ट निकालो, MSC कॉस्ट निकालो कि आपने जो भी चाल चलनी है, numpy डॉट सम PUZ पजल जो हमने ऊपर नाम रखा, वो नॉट इक्वल टू होगा आपके गोल के, नॉट इक्वल टू होगा आपके गोल के। ठीक हो गया? नॉट इक्वल टू आपके गोल के, इट मींस कि आपने गोल स्टेटमेंट तक अभी जाना है, और -1 एक मीन आपका डब्बा खाली है, जो N-1 वाली कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे डेटा माइनिंग करता हूँ, हम डेटा माइनिंग के लिए भी बना लेते हैं, मैं कहता हूँ रिटर्न कर दो MSC इफ MSC अगर तो उसकी कॉस्ट 0 से ज्यादा है, एल्स में अगर तो 0 से कम है। दोनों सूरतों में हमें अपनी कॉस्ट रिटर्न कर दो, दोनों सूरतों में हमारी कॉस्ट जो है वहां पे हमें रिटर्न कर दो। दोनों सूरतों में हमारी कॉस्ट रिटर्न हो जाएगी, लेकिन इसमें कॉस्ट क्या रिटर्न होगी कि अभी हम 0 पे ही खड़े हैं, हमने अपना डेटा माइनिंग स्टार्ट नहीं की। अब आप कहते हैं कि अच्छा डेटा माइनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई तो कैसे डेटा माइनिंग कैसे स्टार्ट करें? मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, अगर हमने सिर्फ डेटा माइनिंग वाली साइड पे आना है, हमने और कोई काम नहीं करना, हमने कोई और चीज नहीं लेनी, हमने सिर्फ डेटा को माइन ही करना है, मैं कहता हूं कि यहाँ पे आप उस माइनिंग को स्टार्ट कर दो। आप कहते हैं माइनिंग को कैसे स्टार्ट करें जब हमें डेटा ही नहीं पता? मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है डेटा नहीं पता, मैं कहता हूँ आप यहाँ पे एक बनाने डेफिनेशन फंक्शन डेफ डी माइन डेटा माइन। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ PZ PU
जेड, जो ऊपर हमने नाम रखा। अब आप डेटा माइनिंग को स्टार्ट करें, डेटा माइनिंग को स्टार्ट करें। मैं कहता हूँ यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है पी एस इज इक्वल्स टू एनपी डॉट ए डबल आर ए वाई अरे, रेंज ऑफ कितनी है 9 के। मैं कहता हूँ आपकी पोजीशन यहाँ पे 9 के इक्वल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर पी कॉमा क्यू आपने दोनों वैल्यूज को लेना है, पी कॉमा क्यू आपने दोनों वैल्यूज को लेना है। एक मिनट। अच्छा, आपने दोनों वैल्यूज को लेना है और इनेमोरेट करवा देना है, ENUMERATE। इनेमोरेट का मतलब है कि यहां से बाहर निकाल दो, PUZ से, उस पजल से बाहर निकाल दो। क्यों बाहर निकाल दो? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो आप पोजीशन फाइंड करो, PS जो फाइंड करो, वो उस डेटा की हो जहां से आपने स्टार्ट किया क्यू, आपकी क्यू वैल्यू से स्टार्टिंग की है और एंड वैल्यू पी की है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, आपकी पी वैल्यू आपके इक्वल टू है क्यू जहां तक आपने पहुंचना है। सर आपकी गोल स्टेट है दैट इज क्यू, जहां तक हमने पहुंचना है। पी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, तो हम क्यू को पी के इक्वल कर देंगे और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा कि अब इसकी मुझे बताओ कि इसकी पोजीशन क्या है, कि किस जगह पे बैठा है। रिटर्न PS, ये किस जगह पे है, कि मुझे इसका जो रिजल्ट आया था वो किस जगह से रिसीव होगा। अब देखें ना, एनैमोरेट करने से मुझे वो डेटा वहां से बाहर निकल गया ना मेरा। मुझे ये पता लग जाएगा, रिटर्न ऑफ द इनैमोरेट ऑब्जेक्ट आइट्रेटेबल एन ऑब्जेक्ट स्पोर्टिंग आइट्रेशन द इनैमोरेशन ऑब्जेक्ट यील्ड पेयर containing count from start which defaults to 0। ये ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें इसको सीक्वेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ऑटोमेटिकली सीक्वेंस मिल जाएगा कि ये किस सीक्वेंस में इसने काम करना है। ऑटो सीक्वेंस मिल जाएगा कि इसने किस सीक्वेंस में काम करना है। फिर मैं कहता हूं कि आप यहाँ पे डिफाइन करो कि आपने वैल्यूएशन करनी है, इवैल्यूएशन। आपने कुछ भी किसी भी किस्म की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है, किसकी, PUZ पजल की, और ऊपर हमने साथ लिया GOAL गोल, आपने इसकी वैल्यूएशन करनी है। अब आप कहते हैं मैं इसकी वैल्यूएशन कैसे करूं? मैं कहता हूं कि सर यहाँ पे बनाने स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैं कहता हूँ स्टेप्स बनाए इज इक्वल्स टू करें NP डॉट ए डबल आर ए वाई अरे, NP डॉट अरे, और स्टेप्स में क्या आपने काउंट करना है। आपकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, आप कहते हैं पॉसिबिलिटी है कि वैल्यूज ऊपर नीचे जा सकती हैं। मैं कहता हूं ठीक है, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना लेते हैं दैट इज अप, कि आपकी ऊपर वाली अरे में भी वैल्यू जा सकती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी आर एक्चुअली वर्किंग इन 2 डायमेंशन थिंग। हमारे पास ये डायमेंशन है, ये अप है, ये डाउन है दोनों कोऑर्डिनेट्स में, ये राइट है और ये लेफ्ट है। हमारे पास ये सारी डायमेंशंस है। अब हमने इन डायमेंशंस के अंदर काम करना है। हमारी अरे इसके अंदर काम करेगी। जब नीचे की बात करेंगे इट मीन्स कि हम नेगेटिव की बात करें, हम लेफ्ट की बात करेंगे तो इट मीन्स कि हम नेगेटिव की बात करें, हम जब राइट और अप की बात करेंगे इट मीन्स कि हम पॉजिटिव की बात करें। अब अप कंडीशन में मैं कहता हूं कि हमारे पास मैट्रिक्स है, अप कंडीशन में हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट 0, 1, 2, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉलम है दैट इज 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -3। आपके 3 पार्ट गए, यानी कि पहले 3 फिल हो गए, 0, 1, 2, 3 फिल हो गया, 1, 2, 3 बॉक्स में फिल हो गया। हम यहाँ पे आप जितनी मर्जी लंबी दे देते हैं, आप इसको यहाँ पे 9 तक दे सकते हैं, 12 तक दे सकते हैं, आप इन्फिनिटी तक दे सकते हैं, N-1 तक दे सकते हैं। आप सिर्फ अप कंडीशन में ये फिल हो गया। मैं कहता हूँ ओके ठीक है, हम इसी तरह की एक डाउन कंडीशन भी बना लेते हैं। मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पे मुझे डाउन कंडीशन बनानी है, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट डालूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा DOWN डाउन और कॉमा अगेन ब्रैकेट। इसमें मेरे पास क्या आएगा, 6, 7 एंड 8। आप यहाँ पे 4, 5, 6 भी दे सकते हैं, लेकिन डाउन कंडीशन में हमारे पास वो जो 2, 3, 4, 3, 4, 5 जो है वो लेफ्ट कंडीशन में जाएगा, वो डाउन कंडीशन में नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो 3 आएगा, क्योंकि अब हम डाउन वाली साइड पे जाने लगे हैं, तो हमारा 3 पॉजिटिव में आएगा, ताकि वो जो नेगेटिव है वहां से वो कैंसिल कर दे। इट मीन्स कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सही बनाओ।
अब आप कहते हैं ओके ये तो काम हो गया, मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, अब हमारे पास जो चीज मूव करनी है दैट इज लेफ्ट, हमारे पास अब जो चीज मूव करनी है पैटर्न में दैट इज लेफ्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक लेफ्ट कॉर्नर बना दूंगा, LEFT लेफ्ट, मैंने यहां पे बना दिया लेफ्ट। अब लेफ्ट को भी कोऑर्डिनेट से साइन करने हैं, मैं कहता हूं ओके ठीक है, हम लेफ्ट को भी कोऑर्डिनेट से साइन कर देते हैं। यहां पे आएगा जी 0,3,6, कोऑर्डिनेट से साइन हुआ कॉमा। अब यहां पर -1, क्यों? क्योंकि हमने इसको रिपीट नहीं करवाना, हमने इसको रिपीट नहीं करवाना, दैट्स वाई -1। अब -1 का हमें फायदा क्या होगा? -1 का हमें ये फायदा है कि हमारी अरे वापस रिपीट नहीं होगी, हमारी अरे वापस रिपीट नहीं होगी। -1 का यहाँ पे फायदा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे 3 -3 में तो हमारे कोऑर्डिनेट्स पूरे हो गए, 3/3 का मैट्रिक्स तो पूरा हो गया। अब हमने लूप चलाना है कि जहां तक वो -1, एक जो डब्बा खाली है उसको ढूंढो कि डब्बा कहाँ पे खाली है, और उसकी जगह पे जाके पेस्ट हो जाओ। अब कॉमा, हमारे पास क्या बच गया जी? राइट, RIGHT राइट। अब मैं कहता हूँ राइट कॉलम में भी आपके साथ यही चीज है, हमारे पास बच गया 2,5,8, आई गेस 8 ही बचा है, 8 हो गया, 2,5, 0,3,6,2,4,8, ठीक है 8 ही आएगा, क्योंकि ये वाला 6,7,8 है, अब 2,5,8 है, ठीक है 8 आएगा। अब ये 8 कैसे आएगा मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, ,1। अब ये 8 आया कैसे? सर अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, सिर्फ 3/3 का जो बॉक्स होता है, ये हमारे पास बना, और यहाँ पे हमने इस बॉक्स को कुछ ऐसे करके बना दिया। अब हमारे पास इंडेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। और टेक्निकली हमारे पास जो वैल्यू स्टार्ट होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये वाला बॉक्स खाली हो जाएगा, ये टोटल हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है। अब हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो यहां से काउंट करेंगे। अब 2 यहाँ पे आएगा, टेक्निकली 1 यहां से स्टार्ट हुआ ना, 1, 2, 5 यहाँ पे आया और 8 यहाँ पे आया, इस वजह से ये वाला कॉलम भी पिक कर लिया, तो ये जा रहा है डाउन साइड पे, इस वजह से इसके साथ -1 है, क्योंकि ये डाउन साइड पे आया इस वजह से इसके साथ -1 है। जब ये अप साइड पे जा रहा है नीचे से ऊपर, तो उसके साथ +1 था और 3 था, क्योंकि वो तीनों के तीनों कॉलम्स को गेट कर रहा था, इसी वजह से अभी इसके साथ 1 आया था, इसके साथ +1 आया था। अच्छा, इसके साथ -1, इसके साथ +1, क्योंकि वो जीरो करके उसको माइनस कर देगा। अब यहां से हमारी कहानी की टेबल दोबारा से स्टार्ट होती है। अब हमारे पास वैल्यूज कौन सी बची? अब हमारे पास वैल्यूज बची हैं टाइप कैटेगरी, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ नीचे। अब आप कहते हैं टाइप कैटेगरी क्या होती है, मैं बताता हूँ टाइप कैटेगरी को कहते हैं क्या है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास है DTYTE टाइप, TYT, ये इसकी बाय डिफॉल्ट एक लाइब्रेरी है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो टाइप है उसमें मेरे पास वैल्यूज हैं। अब डेफिनेटली आप डेटा माइनिंग करवाते हैं तो आपने 1 बाय 1 मूव करना है। मैं कहता हूँ सर यहाँ पे लिखे मूव। अब मूव करने के लिए आपको कोई बटन प्रेस करना है या आपने अपना ग्राफ देखना है कि वो मूव हो गया, आपने अपना ग्राफ तो देखना है, इट मीन्स कि आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, ,1, ताकि वो अपनी डेटा को स्टोर कर सके। फिर मैं कहता हूँ कि सर आप यहाँ पे बताएं कि आपका जो ग्राफ मूव कर रहा है उसकी पोजीशन क्या है, POSITION, क्योंकि ये उसमें आएगा ग्राफिकल फॉर्म में आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे पोजीशन नहीं लिख रही, यहाँ पे इसकी जगह पे PSP लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ जो भी आपका डेटा मूव करता है उसकी सारी लिस्ट निकालना है कि डेटा कितना मूव किया। आप कहते हैं कि ठीक है, मैं कहता हूँ साथ ये भी निकाल लें कि डेटा मूव कहाँ से हुआ, तो मैंने उसका हेड दे दिया कि किस जगह से मूव हुआ, और वैल्यू में बता दिया कि ये इंटीजर है, वैल्यू में बता दिया कि इंटीजर है, इंटीजर से मूव होके आएगा। अब मेरे पास ये एक डेटा बन गया कि मेरे पास अगर खाली है वो भी पता लग जाएगी, अगर वो डेटा मूव हुआ है मुझे तब भी पता लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको ये रीजन बतानी है इस जगह पे जाके कि इसने कौन सी स्टेट में मूव किया, तो मैं कहता हूँ इसका नाम रखें डी स्टेट, कि किस जगह से इसने मूव करना शुरू किया था। अब मेरे पास यहाँ पे क्या चीज आएगी, पजल, तो PUZ आया, मेरे पास कंप्लीट पजल आ गई, PUZ जो हमने इसका फंक्शन का नाम रखा। मैं कहता हूँ मेरे पास पजल है,
उसको देखना है, और उसमें कौन कौन सी लिस्ट आई है, पजल और उसकी लिस्ट, इसकी जगह आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, और किस पेरेंट से आई है। और किस पेरेंट से आई है, ये किस पेरेंट की लिस्ट है, उसको इंसर्ट कर दो, मतलब उसके इंटीजर की वैल्यूज ले लो। अब कहानी आती है जो हमने ऊपर ग्राफिकल डेटा बनाया, मैं कहता हूँ जो हमारी इनिशियल वैल्यू स्टार्ट हुई थी GN, वो निकालो, उसकी वैल्यूज बताओ, कॉमा जो हमारे पास HN है, कॉमा इंटीजर, इसकी वैल्यू बताओ कि इन दोनों की वैल्यूज जो है वो क्या वैल्यूज है, इन दोनों की वैल्यूज बताओ कि इन दोनों की वैल्यूज मेरे पास क्या आई। अगर मैं इसको जेनेरिकली यहाँ पे देखूं, इस सारे डेटा को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटीजर के ऊपर वो डेटा दे रहा है कि अच्छा यहाँ पे इंटीजर पे कोई डेटा अवेलेबल हो सकता है। अब मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा मेरे पास अगर इंटीजर में डेटा अवेलेबल हो सकता है, इट मीन्स कि मेरे पास उसकी वैल्यू भी अवेलेबल हो सकती है। तो मैं आपको कहता हूँ सर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या थी, गोल स्टेट के ऊपर पहुंचने की कॉस्ट क्या थी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप निकाल लें इसके DM, आप इसके डेटा माइनिंग की वो वर्किंग निकालो कि इसमें गोल क्या था, GOAL को, GOAL तो गोल ही लिखा हुआ ना, पजल है, और ठीक है मिसप्लेट ईयर प्लस पजल आ जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे इसके गोल निकाल देने हैं कि इसमें कितने गोल्स रिसीव होते हैं, मतलब इसकी कौन सी स्टेट बनती है। एनी आ रहा है ना यहाँ पे, देखें गोल्स में एनी गोल भी आ सकता है और बाकी सारे गोल्स भी आ सकते हैं। तो हमने कॉस्ट पता लगी, अच्छा ये किसका क्या होगा। पेरेंट को मैं कह देता हूँ PRENT, पेरेंट इज इक्वल्स टू -1, कि मेरे पास पेरेंट -1 है, GN की वैल्यू है दैट इज 0, HN की वैल्यू है दैट इज कि जो डेटा हमारे पास पड़ा हुआ था MISP के ऊपर, MISP ब्रैकेट उसकी DM के ऊपर, कि उसने डेटा माइन कितना किया, उस डेटा माइन में क्या था PUZ, उस डेटा माइन के अंदर जो पजल थी उसको देखो, और साथ कैलकुलेट करो कॉस्ट G, कि टोटल कॉस्ट उस पजल को सॉल्व करने के लिए कितनी है, मतलब उसको रास्ता ढूंढने में कितना टाइम लगा। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे स्टेट निकाल दें कि अब वो कितनी स्टेट पे खड़ा है। मैं कहता हूँ NP.ARRAY अरे, कॉमा, और सॉरी ब्रैकेट अंदर, राउंड ब्रैकेट के साथ फिर आएगी, अब यहाँ पे आएगी जी PUZ पजल, कॉमा PARENT पेरेंट, कॉमा GN, कॉमा HN, वही वैल्यूज आ गई। और सारी की सारी स्टेट निकाल दें, डी स्टेट, डी स्टेट, सारी स्टेट्स निकाल दें कि अब इसके पास कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं, कितनी स्टेट्स इसके पास अवेलेबल हैं, सारी निकाल दें। विच मीन्स कि मैं अगर सारी स्टेट्स निकाल लेता हूं तो मुझे वैल्यू को सिर्फ ये पता लगेगा कि मेरे पास कितनी वैल्यूज ऑफ स्टेट अवेलेबल हैं, मतलब मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। तो मैं कहता हूँ अच्छा सही है सर, इसको ना हम प्रायोरिटी वाइज कर ले जाते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे DTP स्टार्ट कर दो कि इसकी पोजीशन क्या आ रही है, इसकी पोजीशन POSITION पोजीशन क्या है वो मुझे बता दें। इंटीजर अगेन वही चीज हम रिपीट करेंगे, और इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, FN, FN इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है वो मुझे बता दें। और मुझे यहाँ से प्रायोरिटी से PR से मुझे ये बता दें कि मेरी जब भी कोई अरे चलेगी NP.ARray, तो उसने जब भी चलना है तो उसकी पोजीशन स्टार्टिंग कौन सी होगी। मैं कहता हूँ उसकी स्टार्टिंग पोजीशन जब भी वो चले उसकी 0 होगी, कॉमा उसकी HN से स्टार्ट होगी, मतलब जो उसकी जहाँ से उसने स्टार्ट करना है अपना गोल स्टेट हमें पता नहीं है, और उसकी जितनी भी पोजीशंस बनेंगी वो DTP के ऊपर बनेंगी। मतलब हमें ये पता लग जाएगा कि उसने एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करना है, एक जगह से जब दूसरी जगह पैरामीटर पे जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या है। इट मीन्स कि एवरी टाइम जब भी वो मूव कर रहा होगा वो यहाँ पे अपनी वैल्यूज पैरामीटर्स में स्टोर करवाएगा कि मैं किस जगह पे मूव कर रहा हूँ। वो 0 को या 1 को बताएगा कि मैं आप 2 पे जा रहा हूँ, अगर वो 2 से किसी जगह पे और मूव करता है तो वो बताएगा कि मैं 3 पे जा रहा हूँ, अगर वो 3 से किसी और जगह पे जाके मूव करता है तो वो बताएगा कि मैं 4 पे जा रहा हूँ या 5 पे जा रहा हूँ या 10 पे जा रहा हूँ या किस पे जा रहा हूँ। तो इसके पास इस स्पेसिफिक वैल्यू के पास अगले वाली पॉइंट तक पहुंचने के लिए पोजीशन उसकी अवेलेबल होगी। इट मीन्स कि अगर आप डेटा माइनिंग आज कर रहे हैं तो आपको वो आपका एल्गोरिथम बताएगा कि आप ट्यूसडे तक आपका डेटा इतना माइन हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रायोरिटी क्यू।
कि हमने प्रायोरिटी बेस्ड एक क्यू बना दी कि आपने जहां से अपनी वैल्यू को स्टार्ट करना है वहां से वैल्यू को स्टार्ट करें, जहां पे पहुंचना है अभी वो आपको पता नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपका गोल स्टेट क्या है, लेकिन आपको स्टार्टिंग वैल्यू पता लगी, आप जीरो पे खड़े हैं। तो आपने अपनी प्रायोरिटी क्यू बना दी, ये आपको ये आइडेंटिफाई करेगी कि आपकी वैल्यू बार बार कैसे चेंज होगी या कैसे चेंज होती जाएगी। अब इसको चलाने वाला काम करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे वाइल वन लगा दें, जो चलता ही जाएगा, जो रुकेगा ही नहीं। वाइल वन लगा दें कि ये यहाँ पर रुके ही ना। अब आप कहते हैं कि अच्छा ये ना रुके, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अच्छा पीआर के पास जाएं, उसको के एनपी सॉर्ट करके दो कि जो पीआर के पास वैल्यूज हैं, पीआर के पास वैल्यूज हैं उनकी काइंड क्या है। मैं कहता हूँ सर यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं जी काइंड ऑफ MER जी मर्ज सॉर्ट। मैं कहता हूँ जी मैं मर्ज सॉर्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरा कोई डेटा इधर उधर हुआ है उस सारे डेटा को इकट्ठा करके माइन करना स्टार्ट कर दो, उसको कहते हैं मर्ज सॉर्ट। मर्जिंग कह सकते हैं, मर्ज सॉर्ट कह सकते हैं। किस ऑर्डर में? अब आपने ऑर्डर भी बताना है। आप कहते हैं कि ऐसे मर्ज हो कि मुझे पता लगे कि मेरी फाइनल स्टेट कौन सी है, मुझे ये पता लगे मेरी फाइनल स्टेट कौन सी है, और मुझे साथ साथ ये पता लगे कि मेरी पोजीशन कौन सी है, PS क्या है। पोजीशन हमने पूरा तो नहीं लिया था, हमने पोजीशन नहीं लिया पूरा, मुझे PS लिया, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये बता दें कि मेरी पोजीशन क्या है। यहाँ पे पोजीशन पूरा ही लिखा हुआ है और मुझे मेरी यहाँ पे पोजीशन बता दें कि मेरी पोजीशन यहाँ पे कितनी बन रही है और किस तरह बन रही है। अब पोजीशन बनाने के बाद आप कहते हैं जब अच्छा मुझे मेरी पोजीशन पता लग जाए तो मुझे ये भी पता लग जाए कि मेरी फाइनल स्टेट क्या है। मतलब मैंने डेटा जो माइन कर लिया है वो डेटा मैंने कितना माइन किया। मैं कहता हूँ कि सर आपको जाना पड़ेगा POSITION पोजीशन के पास, पोजीशन से पूछना पड़ेगा मेरी फाइनल स्टेट क्या है, और आपको PR को असाइन करना पड़ेगा जीरो इंडेक्स के ऊपर। आप कहते हैं ठीक है, मैंने जीरो इंडेक्स पे उसको साइन कर दिया। मैं कहता हूँ PR के पास सर दोबारा आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपको बताना पड़ेगा NP डिलीट कि जो स्टेट आपके पास नहीं है PR के पास, वो 0/0 पे जाके उसको डिलीट कर दो। 0,0 के पैरामीटर पे उसको जाके डिलीट कर दो, क्योंकि ताकि आपकी एक माइंड से चीज़ क्लियर हो जाए, अच्छा ये चीज़ आपके पास है ही नहीं, वहां से डिलीट हो जाएगी। फिर मैं आपको कहता हूँ कि सर PUZ। सर ये रिपीट पे अगर हम लगा दें तो बाद वाली पोजीशन जो है रीसेट करके जीरो पे नहीं करता रहेगा। नहीं सर, ये दोबारा जीरो पे नहीं आएगी, वही लिखने लगा था अभी ये। देखिए मैं पजल को जाऊंगा, पजल से कहूंगा कि आपके पास जो पेरेंट है, अपने पेरेंट के पास जाओ और दोबारा उससे पूछो आपकी गोल स्टेट क्या है, दोबारा उससे पूछो आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, और उसको असाइन कर दो किसको, स्टेट को। और स्टेट आपकी पोजीशन बताएगी कि आपकी PR क्या चल रही है। स्टेट अब आपको बताएगी कि आपकी PR, सॉरी यहाँ पे पोजीशन, पोजीशन या PR, कि आपकी पोजीशन क्या चल रही है। POSITION कि आपकी पोजीशन अब क्या चल रही है, आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। अब पहले वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो जाके चेक करेगा कि आपकी पोजीशन क्या है, उसको फिर जाके डिलीट करेगा। अगर तो आपकी पोजीशन दूसरी पोजीशन से छोटी है तो वो डिलीट नहीं करेगा। इट मीन्स कि आपके पेरेंट को पहले चेक किया जाएगा कि क्या मैंने ये चीज़ डिलीट करनी है या नहीं। तो फिर मैं उस पजल के पास जाऊंगा और आपसे कहूंगा कि यार पजल के पास जो भी अरे है मेरी, जो भी अरे है मेरी, उस पजल को वहां से जाके सॉल्व करो। PUZ को, उस पजल को वहां से जाके सॉल्व कर दो। आप कहते हैं कि वहां पे सॉल्व तो हो ही नहीं सकती, क्यों? मैं कहता हूँ जी क्यों। आप कहते हैं कि सर वहां पे तो पड़ी है ब्लैंक, अभी तो ब्लैंक स्टेट है, अभी तो आपको खुद नहीं पता कि आपने किधर पहुंचना है। तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं इनको एक चीज़ असाइन करता हूँ कि NP वेयर, कि मुझे किधर जाना है, NP.where, और यहाँ पे मैं PUZ को असाइन कर देता हूँ कि मेरा अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल्स टू जीरो, और मेरी जो स्टार्टिंग अरे है वो भी यहाँ पे नहीं आ गया, यहाँ से बैठ जाएगा, मेरी स्टार्टिंग अरे जो है दैट इज आल्सो जीरो, दैट इज आल्सो जीरो। मैं ब्लैंक पे बैठा हूँ। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि जी आपका जो GN है, तो GN जब आपका स्टार्ट होगा, आपकी गोल स्टेट स्टार्ट होगी, आप जब चलना स्टार्ट हो गए तो GN में एक प्लस हो जाएगा 1, एक प्लस हो जाएगा 1। इट मीन्स कि मेरी गोल स्टेट में तो ऑलरेडी एक 1 प्लस हो गया है। तो मैं कहता हूँ मुझे फिर एक कांस्टेंट वैल्यू भी लेनी पड़ेगी जिसका मैं वैल्यू रखूंगा 1। मुझे कांस्टेंट क्यों 1 रखना पड़ेगा? क्योंकि मुझे अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना, मुझे अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना। इट मीन्स कि मुझे अपना डेटा लॉस नहीं करना किसी भी सूरत में। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास स्टार्ट अंडरस्कोर टाइम आ जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट है, इज इक्वल्स टू
टाइम डॉट, अब मैं यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करूंगा कि मेरा जो पाथ है, जो मेरा सोल्यूशन है एस इन स्टेप्स, वो कितने स्टेप्स में सॉल्व हुआ। मैंने अगर डेटा माइन किया तो मेरा डेटा माइन कितने हुआ, तो C+1, मैं यहाँ से एक स्टेप आ गया। तो इफ ब्लैंक है, अगर मेरे पास ब्लैंक है, नॉट इन स्टेट, नॉट इन स्टेट, और मेरी यहाँ पे पोजीशन POSITION, पोजीशन अगर मेरे पास ब्लैंक नहीं है, अगर मेरे पास मेरी पोजीशन ब्लैंक नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं दो काम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मेरी पोजीशन ब्लैंक नहीं है तो मैं दो काम करूंगा, मैं उस स्टेट को ओपन कर दूंगा। अगर मेरे पास मेरी पोजीशन ब्लैंक नहीं है तो मैं कर दूंगा ओपन स्टेट्स, मैंने उसको ओपन कर दिया, इज इक्वल्स टू डीप कॉपी से कहूंगा भाई इसकी कॉपी बना के रख लो अपने पास, डीप कॉपी से कहूंगा कि इसकी कॉपी बना के रख लो अपने पास इस पजल की, कि मेरे पास जितनी भी ओपन स्टेट्स हैं, OPEN ओपन स्टेट्स मेरे पास जितनी भी हैं, ओपन स्टेट्स मेरे पास जितनी भी हैं, इसकी डीप कॉपी बनाओ, और मैं ब्लैंक को एक असाइन कर दूंगा, इसको PUZ है, तो लिखा रहा था PUZ, इसकी ब्लैंक कॉपीज बना के रखो, हर स्टेट की ब्लैंक कॉपी बनाओ और फिर दोबारा ओपन के पास जाओ, ओपन स्टेट के पास जाओ, ओपन स्टेट्स के पास जाओ अगेन, यहाँ पे अगेन ब्लैंक रखो, और उसके अंदर प्लस स्टेट, स्टेट के अंदर उसका हेड रख दो कि वो एक्चुअली स्टार्ट क्या कहाँ से हो रही है, और इक्वल्स टू कर दो ओपन स्टेट्स, STATS ओपन स्टेट्स, ओपन स्टेट्स के इक्वल कर दो। अब आप कहते हैं अच्छा सर अगर हम ओपन स्टेट्स के इक्वल कर देते हैं तो यहाँ पे एक इशू बन सकता है, वो मैं कहता हूँ कि मैं आपको इशू बहुत ही सॉल्व कर देता हूँ। वो इशू क्या है कि यहाँ पे ओपन स्टेट्स में तो पड़ी हुई है ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक्स हैं, मैं कहता हूँ ठीक है इसको भी आप S से हेड पॉइंट करवा दो, आप इसको भी एज अ हेड पॉइंट कर लो, कि आपके पास कोई और ब्लैंक स्टेट भी आ जाए उसको भी आप हेड कर दो, और उसके बाद अगर आपके पास ओपन स्टेट्स बचती हैं, OPN STATS स्टेट्स अगर बचती हैं तो वहां पे भी उनको ब्लैंक असाइन कर दो। अब इसका फायदा क्या होगा कि एवरी टाइम जब भी लूप चलेगा आपको सिर्फ ओपन स्टेट ही मिलेगी। क्या हो गया, ओपन स्टेट को ब्लैंक असाइन कर दो, ठीक है। अब जब भी लूप चलेगा आपको तो मिलेगी ब्लैंक स्टेट, ब्लैंक मिलेगी और ओपन स्टेट मिलेगी। तो इसका फायदा हमें ये होगा एट द एंड ऑफ द लूप कि हम लोग इसके थ्रू एक ऑपरेटर चलाएंगे, वो ऑपरेटर क्या करेगा, इफ नॉट इक्वल टू या इफ बिलोंग्स टू NP डॉट, इसको हम नॉट इक्वल भी कहते हैं, ऑल, कि numpy की जितनी भी स्टेट्स हैं वो नॉट इक्वल हैं किसके, लिस्ट के, नॉट इक्वल टू लिस्ट। आप कहते हैं लिस्ट के अलावा, मैं कहता हूं लिस्ट के अलावा वो स्टेट, उसके पास स्टेट भी नहीं है, और स्टेट में हमारे पास PUZ पजल भी नहीं है, स्टेट में हमारे पास पजल भी नहीं है, PUZ रखा हुआ है क्या था, तो इधर पेरेंट में ये PUZL, ये वाली पजल काउंट कर अब कर रहे हैं ना, ये PUZL है बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि अब हमें चाहिए शॉर्टेस्ट सोल्यूशन, सो PUZL। अब हमें ऑपरेटर्स की जरूरत है, सो PUZL के ऊपर आए। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है मैं PUZL के ऊपर आ गया, अब इन स्टेट्स को मैंने इक्वल टू करना है किसके, इन स्टेट्स को मैंने इक्वल टू करना है, मैं कहता हूँ कि ये इसको कंपेयर करो कि क्या ये स्टेट्स ओपन स्टेट्स की तो नहीं है, क्या ये स्टेट्स ओपन स्टेट्स के पास तो नहीं पड़ी, कॉमा वन, उसको चेक करो, अगर तो है, इफ एनी, तो चेक करके बताओ कि उसका एंड टाइम क्या है, एंड अंडरस्कोर टाइम इज इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम, चेक करके बताओ कि उसका एंड टाइम क्या है, वो कब खत्म हो जाएगी स्टेट्स, वो स्टेट्स वहां से कब रिमूव हो जाएंगी, कब खत्म होंगी। अब अगर तो वो खत्म होती है, इफ एंड अंडरस्कोर टाइम माइनस स्टार्ट, तो मैं स्टार्ट टाइम क्या रखा था बोला, स्टार्ट अंडरस्कोर टाइम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है इस वजह से वहां से आ गया, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2, अगर वो 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है, या 2 सेकेंड, हम इसको 2 मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर तो वो 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दो
this will be this will be not solvable, this will be not solvable, दिस विल बी नॉट सॉल्वेबल। यहाँ पे आप प्रिंट कर दो कि ये सॉल्वेबल नहीं है, आपने प्रिंट करके बता दिया कि ये सॉल्वेबल नहीं है। अगर ये सॉल्वेबल है इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे इसको कोड करके ये देना है कि इसने सॉल्व कैसे होना है, मुझे इसको कोड करके देना है कि इसे सॉल्व कैसे होना है। तो अगर अब ये सॉल्वेबल नहीं है मैं यहाँ से इसको ब्रेक करूंगा और यहाँ पे पाथ बनाना शुरू करूंगा इस सिर्फ की कंडीशन के नीचे कि मेरे पास जो एच एन है इज इक्वल्स टू एच एन इज इक्वल्स टू कि इसने हमने एम आई एस पी रखा था ऊपर डेटा, एम आई एस पी है ओके, ये एम आई एस पी, इसके अंदर हमने गोल डिफाइन किया था, एमएसपी भी हमने गोल डिफाइन किया था, उसमें हमने ये बताया था कि हमारे पास जो डीएम है डेटा माइनिंग है उसके अंदर हमारे पास ओपन स्टेट्स कितनी है पाएंगी और उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी, जी तक पहुंचने के लिए हमें कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब मुझे गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। अब अगर मुझे ये पता लग जाए कि इस जी तक पहुंचने के लिए मुझे कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ती है या पड़ेगी, तो इट मीन्स कि मैं इसको यहाँ पे ये डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे जनरेट करके दो क्यू न्यू अरे एमपी डॉट अरे, मुझे एक न्यू स्टेट्स जनरेट करके दो, ओपन स्टेट्स, मुझे न्यू स्टेट्स जनरेट करके दो जिसका पाथ छोटा हो, यूएसआई पोजिशंस जीएन कॉमा एच एन, मुझे न्यू स्टेट्स जनरेट करके दो जिनका पाथ छोटा हो और पाथ छोटा होने के साथ साथ जीएन और पाथ छोटा होने के साथ साथ मुझे ये भी पता हो इसमें जी ठीक है ये सेट हो गया, मुझे साथ ये भी पता हो कि इसको प्रायोरिटी पे कितना रखा गया था, पीआर पे, एक बार हमने पीआर लिया था या हमने सर ये डीपीटी, ये सॉरी ये वाला डीटीपी हमने उसको प्रायोरिटी बतानी है ना कि एक्चुअली आपकी प्रायोरिटी कितनी है, तो डीटीपी हमने ये प्रायोरिटीज इसको बतानी है कि आपकी टोटल डिपेंडेंट वो कितनी प्रायोरिटीज है, डिपेंडेंट मतलब वो ऊपर जो हमने लिखा था कि आपकी जितनी प्रायोरिटीज हैं हम उसको कैलकुलेट करके बाहर निकाल देंगे ओपन स्टेट से। अब आप कहते हैं कि अच्छा इसको ओपन स्टेट का हमने ये तो बता दिया, मैं कहता हूँ यहाँ पे सर स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं कि नम पाए के पास अब पेंड कर देते हैं स्टेट, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और साथ साथ स्टेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको पेंड किया स्टेट्स को, कॉमा हमारे पास क्यू है लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, जीरो से। अब मेरे पास मेरा सोल्यूशन आ गया, सॉरी बहुत ही बार आ गया, सोल्यूशन क्या आया, मैं कहता हूँ एफ एन इज इक्वल्स टू, अब जी एन है इज इक्वल्स सॉरी प्लस एच एन जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था। आप कहते हैं अच्छा इस फॉर्मूले का हम करेंगे क्या, मैं कहूँगा कि सर स्टेट्स को कैलकुलेट करते हैं numpy डॉट अरे कि मेरे पास कितना डेटा माइन हो सकता है, जितना भी डेटा माइन होगा मैं उसकी क्या निकाल लूंगा, लेंथ निकाल लेता हूँ उन स्टेट्स की कि किस किस जगह पे मैं डेटा माइन कर सकता हूँ, -1 एक डब्बा खाली, ताकि मैं अपनी स्टेट्स को मूव कर सकूँ, एफ एन मेरी फाइनल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट के साथ साथ मेरी उसकी पोजिशन क्या है, उधर चला गया, फाइनल स्टेट के साथ साथ मेरी उसकी डीपीटी की पोजीशन क्या है, उस प्रायोरिटी क्यू की मेरी पोजीशन क्या बन रही है। आप कहते हैं कि पीआर से के पास हम जाके डायरेक्ट भी तो पूछ सकते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है सर डायरेक्ट चलते हैं, अपेंड करते हैं ई एन डी अपेंड करते हैं स्टेट को और यहाँ से पीआर से पूछते हैं कि भाई आपके पास जो स्टेट ऑफ क्यू में पड़ा है जो कि 0 से स्टार्ट हुआ है उसकी वैल्यू बताओ। ये एल्गोरिथम कहता है कि अच्छा मैं आपको वैल्यू बता देता हूं कि अगर इफ numpy डॉट ARRAY अरे मेरे पास अंडरस्कोर इक्वल, अगर तो ये इक्वल है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है किसके, ओपन स्टेट्स के, कि मेरे पास कितनी जगह पे खाली स्पेस है, अगर तो ये उसके इक्वल है तो मैं आपको बासानी आपके गोल तक लेके जा सकता हूँ, GOAL मैं आपको बासानी आपके गोल तक लेके जा सकता हूँ, अगर तो ये ओपन स्टेट के इक्वल है तो मैं आपको बासानी आपके गोल तक लेके जा सकता हूँ और साथ में प्रिंट कर दूंगा कि दिस विल बी SOL सॉल्वेबल, ये सॉल्व हो सकती है, मैं साथ प्रिंट कर दूंगा कि ये सॉल्व हो सकती है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ RETURN रिटर्न कर देता हूँ स्टेट कॉमा लेंथ ऑफ PR,
मैंने प्रायोरिटी क्यू की जो लेंथ है उसको आपको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के बाद जो मेरी वैल्यू नजर आएगी, अब मुझे रिटर्न वैल्यू चाहिए जहां से मैंने अपना वाइल लूप स्टार्ट किया था। इट मीन्स कि मुझे यहाँ से ऊपर जाके देखना वाइल लूप मेरे पास, तो ये स्टार्ट हुआ हुआ है। इट मीन्स कि डिफाइन से एक के बाद एक, दो तीन चार, अच्छा, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे रिटर्न करूंगा स्टेट कॉमा लेंथ पी आर। अब मैंने वाइल लूप को एंड कर दिया। अब मेरे पास है पजल खाली, पी यू जेड एल इज इक्वल्स टू एम टी। अब मेरे पास पजल है टोटल एम टी। अब मैं यहाँ पे सारी स्टेट्स बनाऊंगा और उनकी वैल्यूज चेंज करूंगा। कैसे बोला? मैं कहता हूँ पी यू जेड एल इज इक्वल पी यू जेड एल डॉट ए डबल पी एन डी पेंड टू। मुझे बस इसको कॉपी करना है और यहाँ से उसकी वैल्यू को चेंज करना है। दो तीन चार पाँच छ, सात आठ नौ। अच्छा सर, ये वैल्यूज को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, इसकी जगह आएगा आप रैंडम कुछ भी लगा दें। 8 है, मैं कहता हूँ जी इधर 3 है, मेरे पास 8 है, 3 है, मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं। ये क्यों हो गया? नहीं आ रहा। सर मैं घटी इसी को देते हैं तो आप सर हम डायरेक्ट लिस्ट के अंदर इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट लिस्टिंग के अंदर ये हो सकता है कि जो हमारे पास वो क्या है, सर हम इसको डायरेक्ट लिस्टिंग में इस वजह से नहीं लेके जा पाते कि जब हमारे पास कोई वैल्यू आती है ना, हमने उसको एक पजल की सॉल्व में लेके जाना है। अगर मैं इसको लिस्ट में दे देता हूँ तो आपने कोई भी एल्गोरिथम यूज करना है डेटा माइनिंग का, आप कैसे यूज करेंगे फिर? प्रोसेस प्रॉपर्ली मैनिपुलेट कर इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। होगा ही नहीं ना सर, सॉर्ट ही तो नहीं होगा ये। आपको ज़्यादा ही पोजीशन सिस्टम ये ज़्यादा हीट हो रहा है ना, मीन्स कि ये प्लगइन सही नहीं है, हैंग हो गया ये इस वजह से। बॉलीवुड जी बॉलीवुड सर पता नहीं वायरिंग अर्थ है कि पता नहीं क्या अर्थ है, मेरे पास शायद आया है। आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को सिर्फ चेंज करता जाऊंगा, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमने अगर मैं ऊपर वैल्यूज़ को वहीं पे स्टार्ट कर दूं तो वो क्या करेगा जी, वहां से वैल्यूज़ को मल्टीपल टाइम्स चेंज नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे आपने माइनिंग के लिए अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यू रख सकते हैं। अब हमारे पास टोटल अगर 9 है, मैं 12 रख सकता हूँ, मैं 13 वैल्यूज़ रख सकता हूँ, मैं 20 तक वैल्यूज़ को शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पे नीचे आप कोई गोल स्टेट देते हैं, आप बता देते हैं कि जी आपका गोल अभी एम्प्टी है, अभी आपको नहीं पता आपका गोल क्या है, तो यहीं पे आपने जो अपेंड लिस्ट की है आप गोल डॉट अपेंड लगा दें। अब गोल डॉट अपेंड लगाने का क्या फायदा होगा जी, गोल डॉट ए डबल पी एन डिपेंड आपको चाहिए कैसा, आपको मतलब जो डेटा है वो कैसा चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 1 और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब आपको अपना गोल स्टेट कैसे चाहिए। अब आप यहाँ पर जैसे मर्जी उसको 3 4 5 6 7 8 9, आप कहते हैं जी मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे आपको 3 चाहिए, यहाँ पे आपको 4 चाहिए या 0 चाहिए, या जैसे भी आप कहते हैं यहाँ पे आपको 8 चाहिए, यहाँ पे आपको 0 चाहिए। अब इसने उसके अकॉर्डिंग मूव करना है जो आपने अपना डेटा माइन करवाना है, या जैसे भी आपने अपना ग्राफ बनाना है, डेटा माइन करवाना है, ग्राफ बनाना है, जो भी आपने करना है ये उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। ये आपके अकॉर्डिंग अब मूव करना शुरू करेगा उस गोल स्टेट्स के ऊपर, ये अलग से मूव करेगा ही नहीं। अब आप कहते हैं कि जी मेरे पास स्टेट्स, जो ये स्टेट के पास पहुंचे, विजिटेड, जो जिसको ये विजिट करे, जिन स्टेट्स को विजिट करे इज इक्वल्स टू, हमने इवैल बनाया था उसमें क्या हमने रखा था,
इवैल्यूएशन, EVALU, EVALU, EVALU। हमने एक वैल्व फंक्शन बनाया था, ठीक है। अब इस फंक्शन को अंदर हम बताएंगे कि हमारे पास क्या था, PUZ और गोल स्टेट। मेरे पास दोनों गोल स्टेट्स के इक्वल थे। अब आप कहते हैं कि जी बेस्ट निकाल के दो, बेस्ट पाथ आप फाइंड करो। यहाँ पे आपके आपके छोटा छोटा पाथ कौन सा है, इसको PUZ तो नहीं कर दिया, PUZL है सर। ये जो भी हम ऊपर ये PUZL रखा है ना सर, ये देखें, इसको मेरे ख्याल में लदा करना पड़ेगा, इसको उसके साथ लदा। चलें अब ये मिक्स ना हो जाए, चलो हम इसको पंगा लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना पड़ जाएगा शायद। अच्छा जी, अब बेस्ट पाथ मैं यहाँ से फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी, जो बेस्ट सोल्यूशन हमने ऊपर रखा है उसी के पास चलते हैं। बेस्ट सोल्यूशन से हमें सारी स्टेट्स का पता लग जाएगा। हमें बेस्ट पाथ मिल गया। मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर दो str स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या प्रिंट करना है जी, बेस्ट पाथ। और अगर तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है किसी से भी, रिप्लेस, अगर तो वो रिप्लेस होता है कि ये बेस्ट नहीं है तो उसको रिप्लेस भी करके देख लो। अगर तो वो रिप्लेस होता है, बेस्ट नहीं है, तो उसको रिप्लेस भी कर दो खाली स्पेस से। उसको रिप्लेस कर दो खाली स्पेस से, और खाली स्पेस को आप रिप्लेस कर दें डॉट रिप्लेस। खाली स्पेस को आप यहाँ से रिप्लेस कर दो अगेन, किससे भला, वही उल्टी ब्रैकेट से, जो उसकी ब्रैकेट बंद होती है उससे। और इसको आप रिप्लेस कर दो अगेन खाली स्पेस से। ये खाली स्पेस इसी वजह से है सर कि हम मूव को पता कर सके। तो मैं यहाँ पे टोटल TOLM कि मेरे पास टोटल मूव कितनी हुई, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा लेंथ बेस्ट पाथ कि मैंने कितनी पाथ्स पे मूव किया, -1, एक -1 एक खाली भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा, PRINT, प्रिंट कर दो स्टेप्स, स्टेप्स टू मूव, स्टेप्स टू सॉल्व, स्टेप्स टू एनीथिंग, स्टेप्स टू मूव, और कॉमा आप दे देंगे टोटल M। टोटल मूव आपने कितनी की, फिर आप बताते हैं कि आपने विजिट कितनी की, इज इक्वल्स टू लेंथ स्टेट्स या स्टेट माइनस जो आपकी विजिट हुई थी, VISIT, आपने किन किन को विजिट कर लिया हुआ आप उसको वहां से माइनस कर दो। ये विजिट है वो विजिट सर, विजिट ही है वो, VIST विजिट, ये वही विजिट है जो ऊपर वाला है, कोई और ये नहीं था, ये विजिट है। उसमें से उसको माइनस कर दो, फिर इसको भी यहाँ पे प्रिंट कर दो कि अब आपके पास कितना कुछ बचा। मैं कहता हूँ जी टोटल, TOTL, टोटल पाथ कितना हुआ जो आपने विजिट किया, VIST विजिट, VIS रखा हुआ विजिट, ठीक है। और इसको हमने प्रिंट करवा देना है स्पेस बाय स्पेस के अंदर। लैपटॉप फिर से बंद हो जाना है। टोटल व्यू लिख देते हैं, टोटल व्यू। अब इसमें कोई गलती ना आए, कोई कॉमा शॉमा की, तो इट विल वर्क। लेट्स प्ले। PUZ नो फील्ड नेम, PUZ मुझे पता था ये PUZ वाला पंगा पड़ सकता है। नो फील्ड प्ले, अच्छा वो नहीं, वो दो को मिक्स कर गया ना, हमें एक को पजल करना पड़ेगा, एक को PUZ रखना पड़ेगा। ये बस मुझे पता था कि यहाँ पे एक आके ना ये PUZ वाला एक पंगा पड़ जाएगा, पजल इवैल्यूएशन पजल PUL। इसको हम अगर PUZ कर देते हैं तो should it work or not, so let's find out। PUZ is not defined। PUZ, 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 PUZ। असल में ना इस पजल से PU, PU ZZL पजल रखना पड़ेगा इसको भी, और इसको भी ऊपर से पंगा करना पड़ेगा हमें छोटा सा। PUZZLE, और इसका नाम भी PUZZLE पजल रखना पड़ेगा। ZLE, 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 फिर ZLE। ओके, अब काम कर जाए। अगेन पजल, अब ये पजल की तरह ये वाला पजल 61 F नॉट विजिटेड,
इफ नॉट विजिटेड, ये वाला पी यू, ग्रीन भी पजल इसका पूरा रखना पड़ेगा। पी यू डबल जेड एल ई पजल। अब किधर आ रहा है फील्ड नेम पजल। अच्छा, ये पी यू जेड यहाँ से आ रही है, इसको रखना पड़ेगा। ये पजल वैल्यूएट स्टेट, ये पजल। ओके, अच्छा। गोल स्टेट में हमने ये पजल यहाँ पे रख दिया, और एक्चुअली इसका नाम था पी यू जेड। ये पी यू जेड है जो ऊपर से गोल स्टेट से आ रही है, और इसका नाम भी पी यू जेड है। तो ये पजल पजल के चक्कर में हम फंस गए। ये भी पी यू जेड है, तो नाम मिक्स हो गए हैं बस। पी यू जेड, पी यू जेड, पी यू जेड, पी यू जेड। ये सब तो ये सर ये लिस्ट में चाहिए थे। नहीं सर, अच्छा हाँ, ये लिस्ट से आ रही है पी यू डबल जेड एल ई। नहीं, आपका इधर सही। could not assign the tuple of the length 4 structure with the field 2। तो एक मिनट, ये किधर हमने दे दिए। could not assign। अच्छा, इधर, ये इधर आ रहा है, इधर इसके पास वैल्यूएट। अच्छा, ये वही ना, पी यू जेड का एक रोला डल गया, पी यू जेड का। मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक के ना मैं इसको सॉल्व करता हूँ। रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी, इसको रिकॉर्डिंग को रोकते हैं, लेकिन ये हीटर हो गया, मैंने फिर बंद हो गया, मसला ये कह रहा है। Screen sharing stop, stay connected। ओके, इसको मैं करता हूँ सेव मीटिंग।